स्वागत है आपके YouTube चैनल लक्ष्य कंपटीशन क्लास 9 में। सभी दोस्तों को स्वागत है। सभी भाइयों को राम राम, जय श्री कृष्णा। सभी भाइयों को राम राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और सभी भाइयों को जय भोले की, जय भोले की। ठीक है, जो कोई जिससे आपको अच्छा लगे सभी को राम राम, जय भोले की, जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे, जय माता जी। तो आप लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। देखो, आप लोग नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो। आपका उसमें कुछ नहीं जाता है, और शेयर भी कर दिया करो। अपने कोई मित्र हो, दोस्त हो, उनको भी शेयर कर दिया करो और उन्हें कह दिया करो जो एसएससी जीडी पेपर हैं, एसएससी जीडी पेपर है, जो प्री पेपर थे 2023 वाले, सारे पेपर हम सॉल्व करा देंगे। रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीके हर चीज़ कंप्लीट करा देंगे। आप पूरा वीडियो देख लो। अब यही पेपर 2024 में रिपीट होगा, इसी टाइप से रिपीट होगा। यही सवाल होंगे, लेकिन सवाल की कंडीशन चेंज होगी। ये मत कहना सवाल यही हो, नहीं, सवाल की कंडीशन हल्की चेंज होगी। तो आप लोग लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक है सभी भाइयों को राम राम। अब देखेंगे सवाल नंबर पहला। आज पासा पढ़ेंगे। पासा में जानने के सबसे पहले दो पासा होते हैं। कौन कौन पासा होते हैं? पासा के पहले कंडीशन जानेंगे, दो पासा होते कौन कौन से। तो सबसे पहले पासा, दो पासा होते हैं, सामान्य पासा और मानक पासा। तो सामान्य पासा कौन सा होता है? पहले जानेंगे सामान्य पासा। सामान्य पासा, पासा, ठीक है। सामान्य पासा जानेंगे। पासा कौन कौन होते हैं देखेंगे। हम पासा आपको बना दे रहे हैं बोर्ड में, देखो स्क्रीन पर हम पासा को बना दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें बोलना पासा की किस कंडीशन से हम सोल्व करेंगे। ठीक, पासा बन गया। जैसे यहाँ पर भर दो 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो ये कैसा पासा? समान पासा हो गया। जिस पासे के दो फलकों का योग, जिस पासे की दो फलकों का योग 7 हो जाए, तो इसमें जिसका योग दो फलकों का योग 7 हो जाए तो 5 + 2 तो कितनी हो गई? 7। तो कैसा पासा मेरा होगा? सामान्य पासा। मानक पासा क्या हो जाएगा? मानक पासा जानेंगे। मानक पासा, देखो मानक पासा का क्या कंडीशन होती है। देखो मानक पासा जानेंगे। मानक पासा है क्या? देखो मानक पासा क्या है। देखो ए ले लो 2, 3 और 4 ले लो। 4 नहीं ले लेंगे, 4 नहीं, 1 ले लो। ठीक है, 1 हो जाएगा। देखो मानक पासा क्या है? किन्हीं दो फलकों का योग, मान लो किन्हीं दो फलकों का योग 7 ना हो, 7 ना हो, 7 ना हो, ये ध्यान रखना। किन्हीं दो फलकों का योग 7 ना हो, किन्हीं दो फलकों का योग 7 हो जाए। सामान्य पासा में ध्यान रखना, सामान्य मतलब 7 हो जाए, ये ध्यान रखना। इसमें 7 फलकों का, जिस दो फलकों का योग 7 ना हो, ये दो चीज़ें ध्यान रखना पेपर तक। पेपर में खाली यही दो चीज़ें ध्यान रखना और कोई दिक्कत नहीं होती पासा में। ठीक है, अब पासा हम खोल के कैसे बनाते हैं? देखो पासा खुला देखेंगे। पासा खुला पासा बनता है मेरा, ये खुला पासा बनता है। खुला पासा जानेंगे। खुला पासा ये बनता है, ये मेरा खुला पासा हो गया। ठीक है, ये खुला पासा बनता है। अब देखो सवाल नंबर पहला जाने, सामान्य पासा मानक पासा समझिए। देखो ठीक, अब सवाल क्या रहा है, इसमें पूछा गया यू के विपरीत क्या होगा। सवाल नंबर पहला कहा गया है यू के विपरीत क्या होगा। तो देखो इसमें दोनों पासों में फलक जो कॉमन होती है वो कॉमन लिख लो। यहाँ पर पी कॉमन है। क्लॉक वाइज चलो या एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी की दिशा चलेंगे तो पी के आगे क्या आर है, तो पी के आगे क्या लिखेंगे? आर लिख देंगे। और आर के आगे क्या? यस है, यस लिख दो। अब देखो पी के आगे क्या? यस है, तो यहाँ पर पहले पी लिख लो। अब पी के आगे क्या? यस है, यस लिख लेंगे। देखो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की नहीं है, ये तो सवाल नॉर्मल था, तो हम इसी तरीका लाएंगे। दो फलक कॉमन हो रही है, देखो पी से पी कट जाएगा, यस थे यस कट जाएगा। अब देखो यू के विपरीत क्या? आर है, तो यू के विपरीत फलक कौन सी हो जाएगी मेरी? आर। आंसर मेरा क्या सही है? आर आंसर सही है मेरा, डी आंसर सही है। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा बताएंगे क्या इसका आंसर हो जाएगा। देखो 4 दर्शाने वाले फलक को विपरीत फलक क्या होगी? पासा आपके 3 दिए गए। अब देखो दो पासों की तुलना करेंगे, पहले पासा की तुलना दूसरे के साथ कर लो। यहाँ में कॉमन क्या आ रहा है? फलक 4 कॉमन आ रही है, तो देखो 4 लिख लो। अब घड़ी की दिशा चलेंगे, घड़ी की दिशा के 4 का आगे क्या? 1 आ रहा है, तो 1 लिख लो। अब 1 के आगे क्या? 6 है, तो 6 लिख लो। ठीक, अब देखो 4 का आगे क्या? 5 है, तो पहले 4 लिख लो। और 4 का आगे क्या है? 5 है, 5 लिख लो। अब 5 का आगे 2 है, तो 2 लिख लो।
अब देखो इनमें कौन सी फलक नहीं दिख रही है, 4 के सामने क्या कौन सी फलक होगी, इनके सामने फलक रख के जो फलक दिखाई ना दे, कौन सी फलक दिख नहीं रही है, 3 नहीं दिख रही है। तो देखो 4 के विपरीत 3, अब देखो 5 के विपरीत 1, अब देखो 6 के विपरीत 2। तो हमने पूछा क्या 4 के विपरीत क्या होगा, तो फलक क्या होगी, 4 के विपरीत मेरी 3 होगी, तो आंसर मेरा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हम इसको खोल के करेंगे, खुला पासा बनाएंगे। देखो दूसरी टाइप से सवाल समझा देते हैं। जैसे मान लो ये पासा बन गया, ठीक, खुला पासा बन गया, ठीक। इन दोनों में क्या कॉमन है, किसी की तुलना कर लो, चाहे इसकी तुलना कर लें चाहे इसकी तुलना कर लो। तो पहले दूसरे करेंगे, पहले दूसरे ना हो तो हम तीसरे के साथ जाएंगे इसका। ठीक है, इसमें क्या कॉमन, 4 कॉमन, 4 लिख लो बीच में। ठीक, अब देखो 4 के आगे क्या 1 है, तो देखो हम लिखेंगे 4 के आगे 1 लिख लो। अब 1 के आगे क्या 6 है, तो 6 लिख लो। ठीक, अब देखो 4 के आगे क्या 5 है, तो 4 के आगे क्या लिखेंगे 5 लिख लो। अब 5 के आगे क्या है 2, तो यहाँ पर लिख लो 2। ठीक, अब देखो जो फलक दिखाई नहीं वहाँ पर लिख लो, यहाँ पर 3। ठीक है, ये फलक दिख नहीं रहे हैं, तो एक छोड़ के एक विपरीत, ये इसके विपरीत हो गई, 6 के विपरीत ये हो गई है, और 5 के विपरीत ये हो गई है। ठीक, तो ये खुला पासा बन जाता है। इस टाइप से लग जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आंसर है मेरा, 3 आंसर चाहिए। प्रश्न नंबर अगला, 6 के विपरीत पूछी गई है। 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी, देखो 6 के विपरीत कौन सी फलक होगी, तो इन दोनों पासों की तुलना हम कर देंगे। इन दोनों पासों की तुलना करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 6। अब 6 के आगे आ रहा है 1, 1 लिख लो। अब 1 के आगे क्या है, 1 के आगे 4 है, 4 लिख लो। ठीक, अब देखो 6 के आगे क्या 6, तो देखो 6 के सामने 6 लिख लो। अब 6 के आगे क्या 2 है, 2 लिख लो। और 2 के आगे 3, तो यहाँ पर लिख लो 3। अब जो फलक कौन सी है, ये 2 बार रिपीट हुई, कौन सी फलक नहीं दिख रही, 5 नहीं दिख रही है। तो देखो 6 के विपरीत 5, ये इसके विपरीत हो गई, अब ये हो गई इसके विपरीत। तो पूछा क्या 6 के विपरीत क्या आंसर 5, 5 आंसर मेरा सही हो जाएगा, आंसर मेरा बी आंसर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहा गया है पासा, 2 के विपरीत क्या कौन सी फलक होगी, तो 2 के विपरीत कौन सी फलक होगी। देखो इन दोनों की तुलना करेंगे, फिर सवाल इसी तरीका लगेगा, या खुला पासा बना लो या बंद पासा बनाओ, कोई भी पासा बना लो, इससे सवाल कोई दिक्कत नहीं, सवाल इसी तरीका से लगते हैं। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में 2 2 कॉमन है, ये कॉमन है और 2 कॉमन है, तो यहाँ पर लिख लो पहले 2। अब देखो 2 के आगे क्या 4 है, तो पहले लिख लेंगे 4। अब देखो 4 के आगे 5 है, तो 5 लिख लो, पहला पासा। अब इसको उठाएंगे, देखो 2 के आगे 6, पहले यहाँ पर लिख लो 2। अब 2 के आगे क्या 6, तो 6 लिख लो। अब देखो 6 के आगे क्या 1 है, तो 1 लिख लो। ठीक, अब देखो जो फलक दिख नहीं रही, कौन सी फलक नहीं दिख रही है, तो देखो आपको 3 नहीं दिख रही है, 3 नहीं दिख रहे, तो ये 2 के विपरीत 3 हो जाएगा, ये इसके विपरीत हो गया, अब ये इसके विपरीत हो गया। तो पूछा 2 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा, तो आंसर मेरा बी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, इसमें पूछा गया 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत क्या होगा, पासा के 2 में तुलना करेंगे। देखो इन दोनों में क्या कॉमन, 4 कॉमन है, तो देखो 4 कॉमन ले लो। अब देखो 4 के आगे क्या है 2 है, तो 2 लिख लो। और 2 के आगे 3 है, तो 3 लिख लो। ठीक है, 4 के आगे क्या है 4 लिख लो। और 4 के आगे 6 लिख लो। 6 के आगे क्या 1 है, तो 1 लिख लो। फलक कौन सी नहीं दिख रही है, 5 नहीं दिख रही है, तो 5 लिख लो। तो 4 के आगे विपरीत ये हो जाएगी, 6 के विपरीत ये हो जाएगी, और 2 के भी ये हो जाएगी। तो इससे वो 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत इसका आंसर मेरा होगा 5। 4 के विपरीत आंसर इसका हो जाएगा 5। अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें पूछा गया है 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी। 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी, देखो देखो तो इन दोनों की पासों की तुलना करेंगे। ठीक, अब इन दोनों करेंगे, देखो पहले लिख लो 5। ठीक, 5 लिख लिया। अब 5 का आगे क्या 6 है, तो लिख लो यहाँ पर। देखो कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत नॉर्मल है। इसमें जिस पासे में दो सतह कामन हो लिख लो नोट करके। किसी भाषा में किसी भाषा में दो सतह कामन हो, ये ध्यान रखना, 2 सतह कामन हो। अब देखो इसमें 5 कामन, 5 से 5 काट दो, 3 से 3 कट जाएगा। अब देखो 4 के विपरीत क्या है 2, तो आंसर मेरा 2 आंसर सही हो जाएगा। तो वो सतह कट जाती है, ये ध्यान रखना, उन सतहों को हम क्या करते काट देते हैं। प्रश्न नंबर अगला, देखो इसमें पूछा गया है ओ के विपरीत क्या होगा। ये फालतू चीज़ें, लेकिन इनसे तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ खाली में इससे मतलब है ओ के विपरीत सतह क्या होगी। तो देखो यहाँ पर कौन सी कामन है, ये कामन है। ठीक, ये कामन है, तो लिख लो ये कामन है। ठीक, अब इसके आगे ये उठाओ, इसके आगे क्या ओ है, तो ओ ले लो। अब इसके आगे प्लस है, तो प्लस ले लो, जो लिखा वही लिख लो।
अब देखो इसके आगे प्लस है, प्लस है। अब देखो डबल कॉमन है, हमने पहले कहा था डबल कॉमन में ध्यान रखना सतह क्या, ये से ये कट जाएगी, प्लस थे प्लस कट गया, और ओ के विपरीत सतह ये हो जाएगी। तो आंसर मेरा सी आंसर सही है। जिसमें दो सतह कॉमन हो, ध्यान से नोट करके लिख लो अपने नोट्स में। किसी भाषा में, देखो हम फिर दोबारा समझा दे रहे हैं, किसी किसी भाषा में दो सतह क्या हो, कॉमन हो, कॉमन हो, तो उसमें दोनों सतहों को हम काट देते हैं। ये ध्यान रखना, दो किसी पासे में दो सतह कॉमन हो तो दोनों सतहों को हम कॉमन वाली सतह को काट देते हैं, यह ध्यान रखना। जो सतह कॉमन उस सतह को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। प्रश्न नंबर अगला, बोलो इसका उत्तर क्या होगा। देखो इसमें भी कॉमन है, एट द रेट कट जाएगा, डॉलर से डॉलर काट दो। अब देखो फाई के विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरो। तो आंसर मेरा बी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 9 में देखो, इसमें पूछा गया है किसके विपरीत, विपरीत देखो किसके विपरीत पूछा गया है। इसमें पूछा गया है देखो फलक, हरा को दर्शाने वाली फलक पूछी, हरा के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो देखो लाल से लाल काट दो, सफ़ेद से सफ़ेद काट दो, और हरा के विपरीत आ जाती नीली सतह। तो आंसर मेरा होगा नीला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर इसका सही सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखो 10, प्रश्न नंबर 10 में देखेंगे, इसमें पूछा गया एक के विपरीत क्या होगी, एक के सतह विपरीत क्या होगी। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, एक कॉमन है, इन इन दो पासों की तुलना करेंगे आप। इसमें क्या कॉमन, एक कॉमन है तो एक लिख लो। अब देखो एक के आगे क्या, 6 लिखेंगे, 6 लिख लो, और 6 के आगे क्या 3 है, 3 लिख लो, लिख ली। अब देखो यहाँ पर एक के आगे क्या 2 है, पहले एक लिख लो, दो दो लिख ली। अब दो के आगे क्या 4 है, 4 लिख लो। ठीक है, हम घड़ी की दिशा चलते पहले ये लिखते हैं, फिर इसके बाद ये लिखते हैं। अब जो सतह कौन सी नहीं दिख रही है, 5 सतह नहीं दिख रही है, तो एक के विपरीत 5, ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत। हमने पूछा एक के विपरीत, आंसर क्या मेरा 5 आंसर सही हो जाएगा। आंसर मेरा सी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 11 पूछा गया है 5 के विपरीत क्या होगी। ये पूछा गया 16/1/2023 शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का सवाल है एसएससी जोड़ी का। तो देखो सभी भाइयों को राम राम, ठीक है, जय माता की, जय श्री राधे राधे। तो सभी लोग नए हों, जो नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए। पुराने लोग हैं तो वे पहले सब्सक्राइब करिए, लेकिन तो वे पुराने लोग लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनका भी भला हो जाए एसएससी जोड़ी में, एसएससी जोड़ी में उनका भी उद्धार हो जाए। शायद बनो वीडियो में आप वीडियो देखने में बहुत चीज़ें, आपको बहुत चीज़ें इसमें फंसेंगी वीडियो में, ध्यान रखना। इस वीडियो को आप देखेंगे पूरा पूरा देखना, आधा मत देखना, वीडियो को एंड करना पूरा ख़त्म। ठीक, एसएससी जीडी 2024 में जो पेपर होगा फरवरी में है, फरवरी में डेट अभी कंफर्म नहीं की, फरवरी में जो डेट कंफर्म हो जाएगी, अधिक देखो सरकार फरवरी में करा देगी। ठीक है, फरवरी में जो पेपर होगा तो उसमें इसमें आपके कम से कम 60% प्रश्न या 70% प्रश्न इसी टाइप से पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, सवाल सेम टू सेम ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन चेंज होगी, कुछ भाषा चेंज होगी, अधिक से सवाल यही आएंगे पेपर में आपके। देखो इसमें पूछा गया 5 के विपरीत क्या होगी, ये दोनों पासों की तुलना कर लो। ठीक है, इसमें लिख लो 5। अब देखो 5 का आगे क्या है, 4 है, 4 लिख लो, और 4 का आगे क्या है, 3 लिख लो, 3 लिख लो। ठीक है, इसमें क्या है, एक 5 का आगे लिखो, 5 लिख लो, यहाँ पर लिख लो 1। अब इसके आगे क्या है 2, तो 2 लिख लो। सतह कौन से 3 है, तो 5 के विपरीत हो जाएगी सतह 3, 4 के विपरीत 1 और 3 के विपरीत 2। तो इसमें पूछा गया 5 के विपरीत सतह क्या होगी, 5 के विपरीत 3 सतह हो जाएगी। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 12 देखो इसका उत्तर क्या होगा। इसमें क्या पूछा, 3 के विपरीत पूछा गया है, 3 विपरीत क्या सतह होगी। देखो 3 विपरीत क्या सतह होगी, इसमें दो पासों की तुलना कर दो। इसमें क्या का काम है, 3 3 3 3 कामन है। देखो इसमें 4 कामन है, 4 कामन है दोनों में, ये में 4 कामन है, 4 इसमें कामन है। तो पहले कामन वाले उठा लो, लिख लो यहाँ पर 4। ठीक, अब देखो 4 के आगे है क्या, 2 है, तो 4 के आगे 2 है, ये 2, तो 2 लिखो पहले। फिर सवाल समझो, 2 के आगे क्या 3 है, तो 3 लिख लो। सबसे अच्छा तरीका समझा रहे हैं। अब देखो इसमें फलक 2 2 कामन है, 2 2 कामन है, तो देखो 2 2 कामन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने पहले कहा था इसमें फलक 2 2 कामन हो उसे काट देते हैं। तो देखो 3 से 3 कट गया, 2 से, देखो 4 से 4 कट गया, अभी में कट गया। अब बोलो कि इसमें
सर के आप कॉमन चीज़ मिल नहीं रही है, तो कटा इसमें कट गया, अब बचा है इसे एक इसके, 2 के विपरीत 4, सॉरी 2 के विपरीत 5 बचा। अब क्या करेंगे, नहीं अब तुलना हम पासा की करेंगे अगले साथ, इस तरीक़े से नहीं, इसके सिर्फ से 2 कॉमन है, अब इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, इस पासे की तुलना इसके साथ करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। पूछ रहा है 3 विपरीत पूछ रहा है, अब इसमें तो 3 है नहीं, 3 तो कट जाएगा इसमें 2 पासों में, अब इसकी तुलना इसके साथ करेंगे। इसमें देखो क्या विपरीत 3 है, इसमें 3 है, इसमें क्या है 2 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है। अब ये भी चक्कर में पड़ गए आप, बोलो क्या कॉमन हो जाएगा। तो देखो हम आपको एक सबसे अच्छा तरीका दे रहे हैं, सवाल को समझो दोबारा। देखो 4 से 4 कटा, ठीक है, 3 से 3 कटा, ठीक, 2 के विपरीत 5 आ गया, तो यहाँ पर लिख लो 2 के बराबर 5, कन्फर्म। अब इसकी तुलना इसके साथ करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कटेगा, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, और 4 के विपरीत यहाँ पर एक ही 4 बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर 4 के बराबर क्या निकला 1। अब तुलना इन दोनों की तुलना के साथ करेंगे। यहाँ पर कहाँ 3, देखो इसकी तुलना करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक, ये तुलना हो गई, इससे भी नहीं लगेगा। तो तुम्हें एक सबसे अच्छा तरीका दे रहे हैं लगाने का, समझो। पहले इसके साथ तुलना की पे नहीं हुआ, फिर मैंने इसके साथ की नहीं हुआ, अब तुलना इन दोनों की करेंगे। ये ध्यान रखना, जिसमें 2 फलक कॉमन कट जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं ये नियम फेल हो जाता है, तो सब प्रश्न देख कर उत्तर देंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, 3 लिख लो। अब 3 का आगे क्या 5 है, तो 5 लिख लो। अब 5 का आगे क्या है 4 है, तो 4 लिख लो। अब देखो 3 का आगे 2 है, तो 3 लिख लो, फिर 2 लिख लो, और 2 के आगे 1 है, 1 लिखो। इसमें फलक कौन सी नहीं दिख रही है, 6 नहीं दिख रही है। तो देखो इसमें फलक आपको 6 नहीं दिख रही है, 3 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 2 और 4 के विपरीत 1, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर भी सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल जो प्रश्न पासा के आते हैं, प्रश्न जो पासा के आते हैं, पासा के, देखो टेंशन मत लेना, सवाल बहुत नॉर्मल है। ठीक है, हम हर टाइप से आपको पढ़ा देंगे, और जितने एसएससी जीडी में पेपर में आए सारे कंप्लीट करा देंगे, सारे शिफ्ट प्रश्न आपको कंप्लीट करा देंगे। इसमें बोलो क्या होगा, देखो इसमें पूछा गया है, प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, पूछा गया के विपरीत क्या होगा, के विपरीत फलक क्या होंगे, बोलेंगे इसका उत्तर। देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन फलक में, देखो आई कॉमन है, इसमें आई कॉमन, तो सीधा सीधा लिख लो आई, और आई का आगे क्या एच है, तो एच लिख लो, और एच का आगे क्या एल है, एल लिख लो। ठीक है, अब के आगे क्या है, आई लिख लो, और वाई के आगे के है, और के आगे क्या एच है। हमने पूछा क्या है, के विपरीत पूछा है, तो के विपरीत क्या आंसर आ रहा है, एच, तो यहाँ पर के विपरीत क्या निकला, एच, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर मेरा पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर अगला 14 देखो, 14 का क्या आंसर होगा, प्रश्न नंबर 14 का देखो 4 के विपरीत फलक क्या होगी। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले पासा की दूसरे पासा के साथ तुलना कर लो, क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन, तो लिख लो सबसे पहले 3 लिख लो, और 3 का आगे क्या 5 है, तो 5 लिख लो। ठीक, अब 5 का आगे क्या 6 है, तो 6 लिख लो। ठीक है, अब देखो 3 का आगे 2 है, पहले तो यहाँ पर 3 लिखो, और 3 का आगे क्या है 2 है, तो 2 लिख लो। ठीक, और 2 के आगे क्या 1 है, 1 लिख लो। अब 3 में एक फलक नहीं दिख रही है, कौन सी नहीं दिख रही है आपको, बोलो 4 नहीं दिख रही है, तो 3 विपरीत 4 हो गया। ठीक, ये इसके विपरीत हो गया, और 6 के विपरीत 1 हो गया। ठीक, हमने पूछा कि इसके विपरीत है 4 के विपरीत, तो 4 विपरीत आंसर मेरा क्या होगा, पहला आंसर सही है, 3 आंसर। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, पहला प्रश्न इसका सही, 15 प्रश्न बोलेंगे, 15 का पूछा गया एट द रेट के विपरीत क्या होगा, एट द रेट के विपरीत क्या होगा, पूछा गया एट द रेट, ध्यान रखना एट द रेट के विपरीत क्या होगा। देखो ये लो, ये कॉमन ले लिया मैंने, ध्यान से देखना, ये कॉमन ले लिया। ठीक, इसके आगे त्रिभुज लेंगे, ये हो गया, इसके आगे एट द रेट लेंगे, देखो ध्यान से एट द रेट ले लिया। अब देखो त्रिभुज है, त्रिभुज लिख लो। ठीक है, फिर इसके क्या है, ये मेरा है, ये है। ठीक, ये ले लो, इसके क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। देखो इसमें डबल कॉमन है, देखो ध्यान से देखा, डबल कॉमन है, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया। ठीक, ये इसके विपरीत ये हो गया, तो एट द रेट के विपरीत यहाँ से काट दो, ना तो ये से ये काटो, कट गया, ये से ये कट गया। अब ये एट द रेट के क्या बचा, 5 बची है, 5 विपरीत हो गई, जैसे बोलते इफ्रीटिंग,
इफ्रेटिंग विपरीत बोलते हैं। आंसर नंबर मेरा इसका क्या था, डी आंसर था। प्रश्न नंबर 16 बोलेंगे। इसमें पूछा गया 9 के विपरीत क्या होगा। प्रश्न नंबर 16 में 9 के विपरीत पूछा गया है। 9 के विपरीत क्या क्या फलक होगी। देखो इसमें 2 कट रहे हैं, 11 से 11 काट दो, 7 से 7 काट दो, 9 के विपरीत 10। तो इसमें क्या निकलेगा, 9 के विपरीत हो जाएगी 10। बिल्कुल आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर सी इसका सही है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। पूछा गया इसमें लाल रंग के विपरीत क्या सतह होगी। लाल रंग के सतह क्या होगी। तो देखो गुलाबी से गुलाबी काटो, नीला से नीला काटो और लाल के रंग के सफ़ेद। यहाँ पर क्या होगी, सफ़ेद। आंसर मेरा सही हो जाएगा, सफ़ेद। ठीक, आंसर मेरा सफ़ेद सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर को अगला देखेंगे। 18 के विपरीत क्या होगी। 18 के विपरीत सतह क्या होगी। देखो काट दो, 20 से 20 काटो, 21 से 21 काटो। 18 के विपरीत होगी सतह 22। 18 के विपरीत होगी मेरी सतह 22, ये ध्यान रखना। 18 के विपरीत होगी सतह मेरी 22। प्रश्न नंबर अगला देखो 19। इसमें पूछा गया 2 बिंदुओं के विपरीत कौन सी सतह होगी। 2 बिंदुएं पूछा, 2 बिंदुएं, जैसे मान लो ये 2 बिंदुएं हैं, ये 2 बिंदुओं के विपरीत सतह कौन सी होगी। अब देखो कौन कौन सतह कटेंगी। देखो ध्यान से, 3 से 3 बिंदु, 3 बिंदु कट गए, 4 बिंदु से 4 बिंदु काट दिए। ठीक है, अब 2 बिंदुओं के विपरीत कौन सतह होगी, 1। तो 2 बिंदुओं के विपरीत सतह मेरी क्या होगी। देखो इसके विपरीत सतह होगी मेरी 1 बिंदु। ठीक, तो आंसर मेरा 1 बिंदु होगा। इसका क्या होगा, 1 बिंदु। आंसर मेरा बी आंसर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 20। इसमें पूछा 1 बिंदु के विपरीत क्या सतह होगी। इसमें क्या करा, 1 दर्शाने के लिए विपरीत सतह क्या होगी। फिर देखो ये काट दो, 2 से 2 काट दो। ठीक है, अब पूछा 2 के विपरीत 6। तो 1 बिंदु के विपरीत होगी कितनी बिंदु, 6 बिंदु होंगे, ये ध्यान रखना, 6 बिंदु। तो 1 के विपरीत हो जाएगा 6, ये ध्यान रखना। 1 के विपरीत मेरा क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। प्रश्न नंबर अगला देखो। प्रश्न नंबर अगला 21 देखो। इसमें पूछा गया ई के विपरीत क्या होगा। ई के सतह विपरीत सतह क्या होगी। देखो ई के विपरीत सतह क्या होगी। तो देखो इसमें कौन कौन सतह कटेंगी, विपरीत कौन सा से यार इसमें ई के विपरीत पूछी गई जो सतह दिखाई ना दे। देखो इसमें विपरीत कौन सी होगी, एफ कॉमन कर लो। हमने एफ कॉमन कर लिया। ठीक, एफ कॉमन किया। अब देखो एफ के आगे क्या ई है, तो ई लिख लो। ए के आगे क्या सी है, सी लिख लो। लेकिन इनमें सतह 2 कॉमन हो रही, तो इसमें सतह को काट दो। जिसमें 2 सतह कॉमन हो सतह को काट देते हैं। आखिर मीच के सी से सी काटो, एफ से एफ उड़ा दो। ए के विपरीत बी होगा। इसका आंसर मेरा डी आंसर सही होगा। ए के विपरीत सतह होगी मेरी बी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला 22 देखेंगे। इसमें पूछा गया एक के विपरीत सतह क्या होगी। एक के दर्शाने वाली सतह विपरीत क्या होगी। देखो इन दोनों की पास तुलना करेंगे। देखो इसमें क्या कॉमन दोनों में है, बोलो क्या कॉमन है, कुछ कॉमन मिल रहा, नहीं मिल रहा। देखो इसमें 4 2 5, इसमें 6 3 1 नहीं कॉमन। इस पास की तुलना इसके साथ कर लो, तो इसमें कुछ कॉमन ऐसे छोड़ दो, इसके साथ तुलना कर। इसमें क्या मिल रहा है कॉमन, देखो 2 इसमें मिल रहा और 2 इसमें मिल रहा, 5 इसमें मिल रहा है और 5 इसमें मिल रहा है। ठीक है, 2 सतह मिलने का है, तो 4 के विपरीत एक हो जाएगी। तो इसको तुलना घटाओ। अब तुलना करेंगे पहले और तीसरे की। देखना ध्यान से, इसकी तुलना हो चुकी थी, इसकी तुलना हो चुकी थी, ये दोनों बन नहीं रहे, हटा दो। इसकी तुलना इसके साथ करा दो। इसमें दोनों में क्या कॉमन है, देखो ध्यान से, 6 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो ले लो, पहले लिखेंगे 6। अब 6 के आगे क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 लिख लो, 1 लिख लो। अब 1 के आगे क्या 3 है, तो 3 लिख लो। ठीक है, अब देखो 6 के आगे क्या 2 है, 2 लिख लो, 6 लिखो। और 6 के आगे 2 है, 2 लिख लो। 2 के आगे क्या 5 है, 5 लिख लो। सतह कौन सी नहीं दिख रही, 4 नहीं दिख रही, तो ये इसके विपरीत हो गई, ये इसके विपरीत हो गई, 3 विपरीत 5 हो गए। हमने पूछा 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत क्या हो गए, 1 के विपरीत फलक निकले 2। तो आंसर मेरा पहला आंसर सही हो जाएगा। पहला आंसर मेरा बिल्कुल सही है, 2। ठीक, इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर 23। देखो सवाल नंबर 23 में कहा गया है, पूछा किसके विपरीत गया। पहले विपरीत देखो किसके विपरीत पूछा गया, पहले विपरीत देखो इसमें किसके विपरीत पूछा गया है। देखो किसके विपरीत पूछा गया इसमें पूछा गया है ये इसके विपरीत, मतलब है सितार, मतलब ये नहीं सितार के विपरीत पूछा गया, स्टार ने सितार के विपरीत पूछा गया है।
तो देखो ज़्यादा कठिन नहीं है सवाल, बिल्कुल नॉर्मल है। हमने सवाल को ज़्यादा कठिन होगा। देखो क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क कट गया, एट द रेट से एट द रेट कट गया, ये इसके विपरीत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इफ्रेटिंग भी इसके विपरीत आ रहा है, ठीक है, जैसे बोलते हैं फाइल। अब देखो प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। देखो प्रश्न नंबर इसके पूछा, एक के विपरीत सतह क्या होगी? एक के सतह विपरीत क्या सतह होगी? देखो बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक के विपरीत सतह क्या होगी? बोलो। देखो एक के विपरीत सतह इसमें क्या हो जाएगी? देखो पूछा गया है एक के विपरीत सतह मेरी क्या होगी? देखो एक के विपरीत क्या होगी? देखो पहले पासा की तुलना कर लो। देखो इसमें क्या कॉमन? दो दो कॉमन है, ठीक। पहले के साथ तीसरे के साथ तुलना करो, इसमें क्या कॉमन है? तीन कॉमन है, इनमें तीन कॉमन है। तो इन्हीं पहले की तीसरे के साथ कर लो, ठीक है। तो इसमें तीन कॉमन, तो तीन लिख लो। अब तीन का आगे क्या? चार, पाँच है तो पाँच लिख लो। अब पाँच का आगे क्या? चार है, चार लिख लो, कन्फर्म। अब देखो तीन का आगे दो, तो पहले तीन लिखो, और तीन का आगे दो लिख लो। अब दो के आगे क्या? छः, तो छः लिख लो। तीन के विपरीत कौन सा सतह है? तो चार है, तो तीन के विपरीत सतह चार, पाँच विपरीत दो, और चार के विपरीत छः। तो हमने पूछी एक के विपरीत, सॉरी गलत हो गया। चार के विपरीत जब छः यहाँ पर हो जाएगी मेरी, एक होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर चार नहीं हो गया, यहाँ पर ये गलती हमसे हो गई है। देखो जो फलक दिखाई नहीं, एक नहीं दिख रही, तो एक यहाँ पर आंसर होगा। तो एक के विपरीत क्या? तीन। आंसर मेरा बी आंसर सही है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताना, मैं ये चीज़ हमें दोबारा सर समझा दूँ, तो हम आपको ये वीडियो इसी टाइप का वीडियो, मतलब पासा का वीडियो दूसरा अपलोड कर देंगे। मतलब है 2021 में जो पेपर हुए थे SSC GD के, उसके हम वीडियो अपलोड कर देंगे, तो वो वीडियो आपको पूरा देख लेना। और 2023 के ये वीडियो, तो दोनों वीडियो हो जाएंगे मेरे पास आके, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला, बोलो इसमें पूछा गया है, देखो यू के विपरीत क्या होगी? देखो इसमें सतह दो कॉमन हो रही हैं, वी कॉमन है तो वी लिख लो, जो सतह कॉमन हो वी लिख लो। अब देखो वी के आगे क्या? जेड है तो जेड लिख लो, ठीक। अब देखो जेड का आगे यू है तो यू लिख लो, ठीक है। अब देखो वी के आगे यक्स है तो पहले वी बनाओ, यक्स लिख लो, और यक्स का आगे जेड है तो जेड लिख लो। अब इसमें पूछा गया वी के विपरीत, तो वी के विपरीत क्या? जेड है। तो इसमें पूछा गया वी के विपरीत, मेरा आंसर निकलेगा जेड। तो आंसर मेरा गलत हो रहा है क्या इसमें? हाँ गलत हो रहा है। देखो इसमें गलती हमसे हो गई है, सवाल को समझो। इसमें डबल सतह कॉमन मिल रही है, हमने नहीं देखा। जेड से जेड कट जाएगा, वी से वी कट गया। जो हमने कहा दो सतहें कट जाती हैं, जो सतह दिखे वो इसके विपरीत होता है। तो इसमें यू वी, देखो यू के विपरीत यक्स आंसर सही है, मेरा आंसर बी सही है, ठीक है। आंसर मेरा वी आंसर सही है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। इसमें पूछा गया ओ के विपरीत क्या होगी? देखो ओ के विपरीत, ये डॉलर से डॉलर काटो, त्रिभुज से त्रिभुज काटो, ओ के विपरीत आएगी मेरा ए, मतलब क्या हो जाएगा? आंसर मेरा डी आंसर सही है। ओ के विपरीत निकलेगा मेरा ए, ठीक, ये निकलेगा। तो आंसर मेरा डी आंसर सही है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 27, 16 के विपरीत पूछा गया है। 16 के विपरीत पूछा गया है, 16 के विपरीत क्या कौन सी सतह होगी? देखो 18 से 18 काट दो, 17 से 17 काट दो, 16 के विपरीत कौन सी है? 13। 16 के विपरीत निकलेगी सतह मेरी 13। प्रश्न नंबर मेरा, देखो इस प्रश्न का उत्तर क्या निकलेगा? 13 आंसर बिल्कुल सही है, सी आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। तो देखो आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी करना, दोस्तों को भी शेयर कर देना। ये ध्यान रखना SSC GD के जो प्री पेपर हैं 2023 रीजनिंग का सेट चल रहा है पासा, ठीक, पासा चल रहा है। पासा के आज जो पासा के जितने प्रश्न हैं, जो कुछ प्रश्न है SSC GD में पूछे गए 2023 में, सारे आज करा देंगे, कंप्लीट है, ठीक है। आपकी जो क्लास पीछे अपलोड होती जा रही है, क्लास पूरी देख लेना, इसी टाइप से प्रश्न पेपर में आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखें, पूछा गया यम के विपरीत क्या हो गया? देखो पी से पी काट दो, ओ से ओ काट दो, ठीक है, ओ से ओ काट दो, और देखो यम के विपरीत क्या आ गया? क्यू। तो इसमें क्या निकलेगा मेरा? यम का विपरीत हो जाएगा मेरा क्यू,
ठीक है, आंसर मेरा बी आंसर सही है, क्यू आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 29। देखो प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, इसमें पूछा गया है किसके विपरीत पूछेंगे। देखो हम किसी के विपरीत पूछेंगे। अब इसमें देखो सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है। जो चीज़ कटे उसे काट दो, इससे ये काट दो, ठीक है, ये से ये कट गया, अब बचा मेरा ये बचा है। तो देखो अभी इसके विपरीत बचा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरा सी आंसर सही है। प्रश्न नंबर मेरा, इस प्रश्न का आंसर मेरा सी आंसर सही है। जो सतह दिख रही है उस सतह हम काट देते हैं, जो सतह होगा उसके विपरीत पूछा गया है। अब इसमें देखें प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। इसमें पूछा गया है भाग के विपरीत क्या होगा। देखो डॉलर से डॉलर काटो, क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क काटो, अब भाग के विपरीत ये हो जाएगा मेरा ये, ठीक है, ये विपरीत हुआ, तो इसका आंसर क्या सही है, आंसर मेरा सी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला पूछा गया है 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। 5 के विपरीत इसमें सतह कौन सी होगी, देखें पे 5 के विपरीत सतह कौन होगी। देखो इसमें क्या है, 3 से 3 काट दो, 1 से 1 काट दो, अब 5 के विपरीत क्या हो जाएगी, 4। तो इसमें पूछेगा 5 के विपरीत निकलेगी सतह मेरी 4। तो देखो आंसर क्या मेरा, आंसर से बी आंसर सही हो, सॉरी सी आंसर सही इसका है मेरा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला देखो, पूछा गया है 6 के विपरीत सतह कौन सी होगी। किन्हीं दो पासों की तुलना कर दो। देखो 6 के विपरीत पूछा गया है, ठीक है, पहले पास की तुलना करेंगे तो इसमें 2 कामन 2 कामन 6 कामन 6 कामन है, ठीक है। फिर पहले पासे के तीसरे पासे के साथ तुलना करेंगे, इसमें 6 कामन इसमें 6 कामन, ठीक है। तो यही पासों की तुलना कर लो तो 6 कामन हो गए। अब देखो 6 के आगे 2 है, तो 6 के आगे क्या है, 2 है। अब 2 के आगे इसमें क्या है, 3 है, तो 3 लिख लो, ठीक है। अब देखो 6 के आगे क्या 5, पहले 6 लिखो, और 6 के आगे 5 5 लिख लो। अब 5 आगे 4 है तो 4 लिख लो। सतह कौन सी नहीं दिख रही है, एक नहीं दिख रही है, तो देखो 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, ये इसके विपरीत ये इसके विपरीत, सबके सामने सामने लिखी है। हमने पूछा 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत आंसर निकलेगा मेरा 1, तो आंसर मेरा सी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। देखो अगला प्रश्न कहा गया है सवाल नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, 21 के विपरीत क्या होगा। 21 के विपरीत सतह क्या होगी। देखो 18 से 18 काट दो, 20 से 20 काट दो, 21 विपरीत आंसर क्या निकलेगा, 21 के विपरीत सतह आंसर निकलेगी मेरी 22। देखो किसी पासे में 2 सतह सेम हो, उन सतहों को हम क्या करते थे, काट देते हैं, ठीक। जो कॉमन मिले कॉमन तरीका लगाएंगे, तो इसका आंसर मेरा क्या सही है, आंसर मेरा डी आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर मेरा डी आंसर सही है 22। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। बोलो प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 34 को बोलो क्या आंसर सही हो जाएगा मेरा। देखो इसमें पूछा गया है 4 के विपरीत क्या होगा। देखो इसमें क्या है, डबल कॉमन है, इनमें 4 है, 4 कॉमन है, इनमें देखो कॉमन है, डबल नहीं कॉमन है। तो पहले पास की तुलना दूसरी पासा के साथ कर लो, तो जिसमें पहले देखो क्या 4 लिख लो, और 4 के आगे क्या 6 है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 6 लिख लो, और 6 के आगे क्या 5 है, तो 5 लिख लो, ठीक है। 4 के आगे क्या 3 है, तो यहाँ पर लिखो पहले 4, फिर लिखो 3, और 3 के आगे 2 है तो लिख लो यहाँ पर 2, ठीक है। अब इसमें सतह कौन सी नहीं दिख रही मेरी, एक नहीं दिख रही, तो 1 लिख लो। तो देखो 4 के विपरीत 1, 6 के विपरीत 3, और 5 के विपरीत 2। हमने पूछा 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के बराबर होगा मेरा 1, तो आंसर मेरा पहला सही हो जाएगा। 4 के विपरीत मेरा 1 सतह इसकी निकलेगी, क्या निकलेगी, 4 के विपरीत मेरा 1 होगा। आंसर नंबर, प्रश्न नंबर आपका पहला सही है, इस प्रश्न का आंसर पहला सही है। देखो इसका बोलो क्या आंसर सही हो जाएगा। 6 के विपरीत पूछी गई है, 6 के विपरीत सतह क्या होगी। देखो 6 के विपरीत सतह क्या होगी। देखो 2 पासों की तुलना कर लो, पहले पासा की दूसरे पासा की। इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, एक कॉमन है, एक कॉमन है, 2 कॉमन 2 पहले पासे की फिर तुलना करेंगे तो तीसरे पासा की। इसमें क्या कॉमन, एक कॉमन है, एक कॉमन है, तो 1 लिख लो। अब 1 के आगे क्या 3 है, तो पहले लिखेंगे 3। अब देखो 3 का आगे क्या 4 है, सॉरी 3 का आगे है 2, 2 लिख लो। अब देखो यहाँ पर 1 के आगे 4 है, पहले 1 लिख लो, 1 के आगे 4 4 लिख लो, और 4 के आगे 5 है तो 5 लिख लो। हमने पूछा 6 के, अब देखो डबल 1 है, तो डबल 1 नहीं लेंगे, जो फलक दिखाई नहीं देती है। डबल के मतलब होता है जो फलक दिखाई ना दे, 1 के विपरीत 6। तो देखो यहाँ पर जो फलक दिखती नहीं है ये इसके विपरीत हो गए, 3 के विपरीत 4 हो गई, और 2 के विपरीत ये हो गए। तो पूछा 6 के विपरीत, 6 के विपरीत आंसर निकलेगा 1, तो आंसर मेरा इसका पहला सही, सॉरी सी आंसर सही हो जाएगा, 1 निकलेगा। 6 के विपरीत 1 सतह हो गई।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 में पूछा कि एक के विपरीत क्या होगी। बोलो, एक के विपरीत सतह क्या होगी। देखो इसमें कॉमन है, 3 से 3 काट दो, 5 से 5 काट दो। अब एक के विपरीत सतह कौन सी होगी, 6। तो एक के विपरीत सतह निकलेगी मेरी 6। ठीक है, तो आंसर मेरा पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर अगला पूछा गया, इसमें पूछा गया 3 के विपरीत सतह क्या होगी। 3 के विपरीत सतह क्या होगी। देखो फलक 3 के विपरीत क्या होगी। तो पहले के देखो इसमें क्या कॉमन है, 3 3 कॉमन है। ठीक है, पहले पासा की तुलना दूसरे पासा के साथ कर लो। तो इसमें पहले क्या 3 कॉमन, तो 3 लिख लो। अब देखो 3 का आगे क्या 4 है, तो 4 लिख लो। ठीक, अब देखो 4 का आगे क्या 2 है, 2 लिख लो, तो 2 लिख लिया। अब देखो 3 का आगे क्या 5 है, तो पहले लिखो यहाँ पर 3। अब 3 का आगे क्या 5 है, तो 5 लिख लो। अब 5 का आगे क्या 6 है, तो 6 लिख लो। ठीक, अब फलक कौन सी नहीं दिख रही है। देखो 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, 6, एक नहीं है, एक नहीं दिख रहा, एक लिख लो। तो ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। अब पूछा क्या गया है, 3 के विपरीत क्या होगी। तो 3 के विपरीत होगी फलक मेरी 1, सॉरी देखो यहाँ पर हो जाएगा 3 के विपरीत, या 1 के विपरीत 3 होगी, या 3 के विपरीत 1 होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, एक आंसर सही हो जाएगा पहला। सॉरी पहला आंसर नहीं, इसका सही होगा, आंसर नंबर होगा मेरा बी सही होगा। मतलब 3 के विपरीत निकलेगी सतह 1। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला देखो, सवाल मेरा लगा तो वही रिपीट हुआ है, सवाल नंबर मेरा वही रिपीट हुआ है लगा, नहीं प्रश्न अलग है। ये 37 था, ये 38 है। प्रश्न नंबर 38 है, इसमें पूछा गया है 3 के विपरीत क्या सतह होगी। बोलो 3 के विपरीत क्या होगी। पहले पासक तुलना पहले का साथ करो, इसमें क्या कॉमन है, बोलो 4, 3 3 कॉमन है, तो पहले 3 ले लो। 3 का आगे क्या 2 है, तो 2 लिख लो। और 2 के आगे क्या है 4 है, तो 4 लिख लो। ठीक, कन्फर्म। अब 3 का आगे 5 है, तो 5 लिख लो, पहले 3 लिखो फिर 5 लिखो। अब 5 का आगे 6 है, तो 6 लिख लो। ठीक, अब जो फलक कौन से एक नहीं दिख रही है, तो 3 विपरीत 1 कन्फर्म, 2 के विपरीत 5 कन्फर्म, 4 के विपरीत 6 कन्फर्म। हमने पूछा 3 विपरीत, तो यहाँ पर 3 के विपरीत निकलेगी सतह 1। तो आंसर मेरा इसमें पहला आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर अगला देखो क्या हो जाएगा, 39 प्रश्न नंबर बोलेंगे, सभी लोग उत्तर देंगे। प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया है पी के विपरीत सतह क्या होगी। पी के विपरीत सतह क्या होगी। देखो प्रश्न नंबर पी के विपरीत क्या होगी, ये पूछा गया है। देखो इसमें क्या कॉमन है, आर से आर उड़ा दो, काट दो, क्यू से क्यू काट दो। अब पी के विपरीत क्या एम, तो यहाँ पर निकलेगा पी के विपरीत, आंसर मेरा हो जाएगा एम। ठीक है, आंसर इसका क्या सी आंसर सही है। हमने पहले कहा किन्हीं पासों में 2 फलक दी हों तो दोनों फलकें हम काट देते हैं, जैसे आर से आर काट देते हैं, ठीक, क्यू से क्यू काट देते हैं, एक ही समान 2 फलकों ने हम काट देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, पेपर में ज़्यादा कठिन नहीं, SSC GD आ रही है। ठीक है, इसमें पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत सतह क्या होगी। पहले पास की तुलना दूसरे पास साथ करो। तो देखो यहाँ पर क्या है 3 3 कॉमन है। ठीक है, पहले लिख लो यहाँ पर 3 का आगे क्या 6 है, तो 3 का आगे लिख लो पहले 6, और 6 के आगे 1 है, 1 लिख लो। ठीक, अब देखो 3 का आगे क्या 5 है, तो पहले लिख लो 3, यहाँ पर लिख लो 5। ठीक, यहाँ पर आगे क्या 4 है, तो 4 लिख लो, कन्फर्म। अब देखो फलक कौन सी नहीं दिख रही है आपकी, फलक आपकी नहीं दिख रही, इसमें है देखो फलक नहीं दिख रही 2। ठीक है, तो ये डबल है, इनसे मतलब होता है एक मान चलेंगे जो फलक दिखाई नहीं वो इसके विपरीत होती है। अब ये इसके विपरीत हो गए, ये इसके विपरीत हो गए। ठीक, कन्फर्म। हमने पूछा 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत आंसर मेरा निकलेगा 2, कन्फर्म। आंसर मेरा बी आंसर सही हो। ठीक है, बी आंसर सही है। प्रश्न नंबर अगला देखें, प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, इसमें किसके विपरीत पूछा गया है। देखो किसके विपरीत पूछा गया, आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर नॉर्मल है। ये पूछा गया है इसके विपरीत क्या होगी। देखो इसमें क्या है, जो चीज़ है उसे काट दो, ये से ये कट जाएगा, ये कटा, तो ये इसके विपरीत हो जाएगा। तो देखो ये किसके विपरीत हुआ, तो इसके विपरीत मेरा निकलेगा क्या, देखो ये इसके विपरीत निकलेगा मेरा, ये निकला।
कन्फर्म। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखो मेरा आंसर मेरा निकलेगा, मेरा आंसर हो जाएगा सी, आंसर बिल्कुल सही है। ये देखो सतह हम कौन कौन सतह काटने हैं, जो सतह कटते हैं उसे काट दो, जो सतह कटें उसे काट दो। देखो सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, नॉर्मल सवाल है, पेपर में ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आता है। देखो ये से ये काट दो, ये से ये काट दो, ये इसके विपरीत हो जाएगी। तो आंसर मेरा क्या सही है, आंसर मेरा सी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 42। इसमें पूछा 11 के विपरीत क्या होगी। देखो इसमें पूछा गया है, देखो 11 के विपरीत क्या होगी। तो 11 के विपरीत सतह देखेंगे। अगला प्रश्न देखो 11 के विपरीत क्या हो जाएगी। प्रश्न नंबर आपका सामने है, प्रश्न सामने है। 11 के विपरीत पूछा गया। देखो 13 से 13 काटो, 12 से 12 काटो और 11 के विपरीत 15। तो यहाँ पर निकलेगा 11 के विपरीत 15, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर ये देखो प्रश्न 43। तो प्रश्न भाई आपको सही नहीं हो पाया। तो प्रश्न नंबर 43 पूछा गया है 27 के विपरीत। देखो 27 के विपरीत पूछा गया, तो हम सवाल को हम समझेंगे। देखो 13, देखो 26 से 26 कट गया, 26 से 26 कटा, 25 से 25 कट जाएगा। देखो हम सवालों को देखेंगे। देखो 26 से यहाँ पे पीछे 26 से 26 कट गया, ये 25 से 25 से 25 कट जाएगा। अब देखो पूछा कि इसका है 27 विपरीत, तो 27 के विपरीत निकलेगा, इसका आंसर आएगा 30। ठीक है, ये प्रश्न पूरा नहीं हो पाए तो हम आपको देखो हम दिखा दे रहे हैं धीरे धीरे करके, समझ लेना पूरा प्रश्न वो खुल रहा है। देखो धीरे से इसको बना लेना, अपने रब में बनाकर सोल्व कर लेना। ठीक है, रब में बनाकर इसको सोल्व कर लेना, तो इसका आंसर निकलेगा मेरा 30, आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 44। देखो प्रश्न नंबर 44 पूछा गया यल के विपरीत क्या होगा। प्रश्न नंबर यल के विपरीत पूछा गया है। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे यल के विपरीत। देखो काट दो जो चीज़ कटे, के से के काटो, जी से जी काट दो, यल के विपरीत निकलेगा। तो यल के विपरीत क्या निकला है, जे। यल के विपरीत निकला मेरा जे, तो आंसर मेरा पहला आंसर सही हो जाएगा, पहला आंसर सही है। प्रश्न नंबर अगला देखें 45। 45 का उत्तर क्या होगा। तो आप लोग रब लेके बैठेंगे, जो चीज़ अच्छी हो उसे नोट बनाकर लिख लेना। ठीक है, नोट्स बनाकर लिख लेना, अपने रब में नोट करके लिख लेना। कुछ भी करना जैसे आप लिख पाओ, याद बनी रहा है पेपर लो, इतना ध्यान रखना। कुछ भी करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कैसे याद करते हो, पेपर तक याद रहे, हमें मतलब होता है सिलेक्शन लेना। मेरा एक टारगेट होता है एसएससी जीडी का टारगेट है मेरा नौकरी लेना, वर्दी चढ़ना, जुनून होना। अब की डीजे बजा देना पड़ोसी के सामने, इतनी मेहनत कर दो, इतनी मेहनत कर दो, जान रहे या जहान रहे, पूरी ताकत लगा दो जीडी में, 2024 में वर्दी चढ़ जाए। अपने देश के लिए हम कुछ करेंगे, करने के लिए तैयार रहो, तो इतनी मेहनत करो। देखो इसमें पूछा गया है 2 के विपरीत क्या होगा। पहले पास से तुलना करो, इसमें क्या कॉमन है। देखो एक फलक कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, देखो कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, बोलो 4 कॉमन है, 4 कॉमन। तो यही उठा लो, सबसे पहले 4 लिख लो। अब 4 कहेंगे क्या 6 है तो 6 लिख लो। ठीक, अब 6 कहेंगे 5 है तो 5 लिख लो। ठीक, अब देखो पहले 4 है तो 4 लिख लो। अब 4 कहेंगे क्या 1 है, 1 लिख लो। 1 के आगे क्या 3 है, 3 लिख लो। ठीक, अब ये फलक कौन सी नहीं दिख रही, जो फलक तुम्हें नहीं दिखाई दे। अब देखो 1 क्या 2 नहीं दिख रहा, तो 4 के विपरीत 2 हो जाएगा, 6 के विपरीत 1 हो जाएगा और 5 के विपरीत 3 हो जाएगा। हमने पूछी 2 के विपरीत फलक मेरी होगी 4। प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत 4। तो इसमें क्या हो जाएगी 2 के विपरीत 4, तो आंसर क्या है मेरा डी आंसर सही हो जाएगा। देखो इसमें आंसर मेरा डी सही हो जाएगा, 2 के विपरीत 4। ठीक है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। बोलो प्रश्न नंबर, अंतिम प्रश्न है आपका, पासा का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न आपके हमने पूरे करा दिए पासे के। ठीक है, पूरे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। तो अंतिम प्रश्न आपका बचा है प्रश्न 46 थे। ठीक है, एसएससी जीडी के जो सेट बने थे 76 सेट में पूछा गया था, 46 प्रश्न आ चुके थे एसएससी जीडी के। अब देखो 4 के विपरीत पूछा गया है, तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे या हम भी बता दें, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ऑप्शन देंगे इसका कितना आंसर सही है। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं। देखो इसमें क्या कॉमन दोनों में फलक में, देखो इन दोनों में सतह कॉमन कौन सी है, इन दोनों की सतह कॉमन है। देखो 6
इसमें 6 नहीं है, 4 है, 4 नहीं है, 1 है, 1 इसमें, 1 इसमें है, तो लिख लो सबसे पहले 1। अब 1 लिख लो, 1 के आगे क्या 6 है, तो पहले लिख लो 6। अब 6 के आगे क्या है, 4 है, तो यहाँ पर लिख लो 4। ठीक है, 1 के आगे 2 है, तो 1 के आगे लिख लो 2। अब 2 के आगे 3 है, 3 लिख लो। फलक कौन सी दिख नहीं रही, 5 नहीं दिख रही है, तो 1 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 3 हो जाएगी। हमने पूछा है 4 के विपरीत सतह क्या होगी, 4 के विपरीत सतह क्या होगी, तो 4 के विपरीत सतह आपकी निकलेगी 3। तो आंसर मेरा इसमें क्या, 3 आंसर सही है, आंसर मेरा सी आंसर सही है। आप लोगों से एक ही निवेदन है, आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक भी कर देना, और अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो या ट्विटर ग्रुप हो, जो भी इंस्टाग्राम ग्रुप हो, जैसा आप ग्रुप चलाते हो, इस वीडियो को उसमें भी शेयर कर देना। ठीक, शेयर जरूर करेंगे वीडियो को। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, SSC जिनका पेपर लगा है उनका भी भला हो जाए, आपका भी भला हो जाए, यही आप प्रभु से विनती करो। 2024 में हमें जल्दी नौकरी मिल जाए SSC GD की, भगवान से विनती यही करो। और सभी भाइयों को राम राम, श्री राधे राधे, श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। और आप लोग नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।